इस तरह के इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल मौलाना काज़िम अली ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबा लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घरों पर ईद की नमाज़ पढ़ने का सही और आसान तरीक़ा क्या है? देखिए, लॉकडाउन की वजह से चूँकि घरों में इस मरतबा ईद की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, तो बहुत सारे हजरात जिन्हें नमाज में ईद की नमाज में किस तरीके से पढ़ना है, कब तकबीरात ज़वाइदा कहनी है, इसमें शक होता है। तो हो सकता है कोई मसला नहीं है, क्योंकि साल में एक बार या दो बार ये नमाज़ पढ़ने का मौका मिलता है और जो चीज़ इंसान नहीं करता है उसमें गलतियां भूल चूक हो जाती हैं। तो इसी गलती से बचने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम पहले सीख लें और उसे याद कर लें, ताकि दोबारा आगे चलकर हमसे वो गलतियाँ ना हों। तो देखिए, ईद की नमाज से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपकी गलतियाँ दूर हो जाएँ। तो घरों में ईद की नमाज इस मरतबा पढ़ी जाएगी, तो घरों पर ईद की नमाज पढ़ने और पढ़ाने का तरीका क्या होगा, आइए हम बात करते हैं। लेकिन इससे कि पहले कि हम इस मसले पर टॉपिक पर बात करें, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, क्योंकि कुरान, हदीस, मसाइल वगैरह इस चैनल पर बताए जाते हैं। और अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप हमारे इस कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपके मसले का, मसाइल का, कुरान का, हदीस का, सीरत का, जिस भी रिलेटेड हो, इस्लाम से रिलेटेड मसाइल का आपका जवाब दिया जाएगा। तो आइए हम मसले को स्टार्ट करते हैं। देखिए, घरों में ईद की नमाज़ किस तरीके से पढ़ेंगे। जिस तरीके से आप ईदगाह में नमाज़ पढ़ते थे पहले से ही आप घरों में भी नमाज़ पढ़ेंगे। बस फ़र्क इतना है कि जो पढ़ाएगा उसे खुतबा भी देना होगा। बस खुतबा जुमे के दिन पहले दी जाती है और ईद में बाद में दी जाएगी, इतनी सी बात है। बाकी कुछ इसमें स्पेशल नहीं है, कुछ नया नहीं है। तो आइए सीख लेते हैं और जान लेते हैं और ताज़ा कर लेते हैं, क्योंकि वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कुरान ने कहा है कि मोमिनों से मज़ाकरा किया जाए ताकि याद हो जाए, दोबारा उसे रिपीट हो जाए। तो आइए हम बात करते हैं कि ईद की नमाज़ हम घरों पर कैसे पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें नियत करनी है। मैं नियत करता हूँ 2 रकात ईद उल फित्र की वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ। अगर आप मुक्तदी हैं तो नियत करेंगे कि पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर हाथ उठा लेंगे, अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लेंगे। और अगर आप इमाम हैं तो आप कहेंगे यहाँ पे कि इमाम इन मुक्तदी का और आने वाले का वास्ते अल्लाह का मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, ये तो नियत हुई। अब तरीका ये होगा कि हमें सबसे पहले समझनी है कि पहली रकात में 3 रकात ज़ायदा तकबीर कहनी है और दूसरी रकात में 3 तकबीरें ज़ायद कहनी है। तो 3 तकबीरें पहली रकात में, 3 तकबीरें बाद वाली रकात में, दूसरी रकात में ज़वाइदा तकबीरात ज़वाइदा कहनी है। तो ये तकबीरात ज़वाइदा कब कब कहनी है वो ज़रा समझ लीजिए और कैसे कहनी है। तो सबसे पहले हम अल्लाह अकबर नियत बांधने के बाद अल्लाह अकबर कहेंगे, उसके बाद नियत बांध लेंगे, उसके बाद सना पढ़ेंगे, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद फिर से हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे, और कम से कम 3 मरतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहने में कदार छोड़े रहेंगे। उसके बाद फिर हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर, फिर छोड़ देंगे। ये 2 मरतबा हुआ। फिर तीसरी मरतबा हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर, उसके बाद फिर छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद तीसरी मरतबा में हम बांध लेंगे, क्योंकि अब हमें सूरह फातिहा और सूरत पढ़नी है। क्योंकि कायदा है कि जहाँ हमें कुछ पढ़ना हो तो वहाँ हम हाथ बांध लेते हैं। तो अब यहाँ हमें सूरह फातिहा पढ़नी है, तीसरी तकबीर के बाद तो हम हाथ बांध लेंगे और उसके बाद फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे, सूरत पढ़ेंगे। आपको जोन सी भी सूरत याद हो, इसमें कोई हरज नहीं है, जोन सी भी सूरत याद हो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप खड़े हो जाएं, उसके बाद फिर आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहें, उसके बाद रुकू करें, सजदा करें, जो भी होता है आप उससे 1 रकात पूरी कर लें। अब उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हों तो आपको तकबीरात ज़वाइदा अभी पहले नहीं कहनी है, बाद में कहनी है। पहले आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरत मिलाएंगे, उसके बाद आप फिर अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे, फिर दूसरी मरतबा हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर, फिर छोड़ देंगे, फिर अल्लाह अकबर, तीसरी मरतबा भी हाथ उठाकर छोड़ देंगे। उसके बाद चौथी मरतबा अल्लाह अकबर कहते हुए आपको रुकू में चले जाना है। फिर आपको रुकू करनी है, सजदा करनी है, आपकी ये 2 रकात मुकम्मल हो गए। एक नुक्ता और छोटी सी बात याद रख लें, बस मोटी सी बात ये है कि हमें 6 ज़ायद तकबीर कहनी है और पहली रकात में 3 तकबीरात ज़ायदा कहनी है और दूसरी रकात में 3 तकबीरात ज़ायदा कहनी है। ये 6 ज़ायदा तकबीर कहनी है। अब कब कब कहनी है, इसमें थोड़ा मुशाबहत हो जाता है कि पहली रकात में कब 3 तकबीरात ज़ायदा कहनी है, दूसरी रकात में तकबीरात ज़वाइदा कब कहनी है, इसमें थोड़ा मुशाबहत हो जाता है। तो हमारे जुमले को, 2 जुमले को और एक ट्रिक्स को याद रखिए। तो हमारे ट्रिक की वजह से आप
पूरी ज़िंदगी बआसानी याद रख सकते हैं। देखिए, अब 2 जुमले को याद रखिए हमारे, कि पहली रकात और बाद वाली रकात। पहली रकात है और बाद वाली रकात यानी दूसरी रकात। तो पहले वाली में पहले तकबीरात ज़वाइदा कहनी है और बाद वाली रकात में बाद में तकबीरात ज़वाइदा कहनी है। इस 2 जुमले को याद कर लें, बआसानी आप याद रख सकते हैं कि पहले वाली में पहले तकबीरात ज़वाइदा कहनी है और बाद वाली में बाद में तकबीरात ज़वाइदा कहनी है। पहले वाली में पहले तकबीरात ज़ाइदा कहनी है और बाद वाली में बाद में तकबीरात ज़वाइदा कहनी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भी समझ लें कि पहले वाले में पहले तकबीरात ज़वाइदा कहनी है, यानी क़िराअत से पहले तकबीरात ज़ाइदा कहनी है, सना के बाद कहनी है। और बाद में यानी बाद वाली दूसरी रकात में बाद में तकबीरात ज़वाइदा कहनी है, यानी सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद कहनी है। आई होप कि मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा अब कोई आपको नहीं समझा सकता है। तो मैंने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आपको समझा दी है और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा शायद कोई समझा सके, और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझा दिया है आपको। पहली में पहले तकबीरात ज़वाइदा कहनी है और बाद वाले में बाद में तकबीरात ज़वाइदा कहनी है। ये इतनी सी बात याद रखें तो बआसानी आप याद रख सकते हैं तकबीरात ज़वाइदा कहाँ कहाँ और कब कही जाएगी। फिर जब आपने 2 रकात पूरी कर लिए तो अब जो ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ा रहा है, इमाम के ऊपर लाजिम है कि अब वो खुतबा दे, और खुतबा देने के वक्त वो 2 खुतबे देगा जिस तरीके से जुमा में खुतबे देते हैं। और अगर आप मोबाइल से खुतबा दे सकते हैं तो मोबाइल से दे दें, हिंदी में लिख कर हिंदी वर्ड्स में लिख लेते हैं, इंग्लिश वर्ड्स में लिख लीजिए, वो खुतबा दे दीजिए। आप जैसे चाहें खुतबा दे सकते हैं, लेकिन 2 खुतबे होने चाहिए जुमे की तरह, और जुमे से पहले जिस तरीके से जुमे में खुतबा दी जाती है उस तरह ना हो, बल्कि ईद की नमाज के बाद खुतबे दी जाते हैं। तो फ़र्क ये बस इतना है कि ईद में खुतबा ईद की नमाज के बाद और जुमे में खुतबा नमाज से पहले होती है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।